दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका डेली वोकैब डोज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि करीब एक हफ्ते से हमारा डेली वोकैब का क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए सिनोनिम्स को यहीं पर याद कर लेते हैं। हम इस प्रकार से याद करते हैं कि हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होता है। तो उसी क्रम में हमारा आज अगला टॉपिक है, अगला क्लास है डेली वोकैब डोज का, जिसमें हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला वर्ड है हमारा वंडर। तो देखिए, वंडर है पहला वर्ड हमारा। और वंडर मतलब होता है घूमना। अब वंडर मतलब घूमना, और इसके सिनोनिम्स है स्ट्रॉल, रोम, डेविएट, डॉडल। ऐसा यदि याद करना हो तो आप तो खुद से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें पढ़ेंगे उसे हम लोग यहीं पर याद कर लेंगे कुछ रिलेटिंग मेथड के माध्यम से। जैसे आप लोग ट्रिक भी कर सकते हैं कि कुछ ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहीं पर इसके सिनोनिम्स को याद कर लेंगे। देखिए, एक वर्ड के 3 से 4 हमारे सिनोनिम्स दिए हैं। अब यदि 8 से 10 भी वर्ड होंगे तो 8 8 चौका 32, 30 से 32 वर्ड के अर्थ आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला वर्ड है वंडर। वंडर मतलब होता है घूमना। अब देखिए, वंडर मतलब तो घूमना हो गया, और हमें समस्या है कि हम इसे याद कैसे करें। तो देखिए, हम इसे रिलेट कर सकते हैं वन, वंडर है तो वन रिलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है डर, यानी कि वन में है कोई, वन में कोई डर डर कर, वन में डर डर कर घूम रहा है। कोई लड़का है, वन में डर डर कर घूम रहा है। कि जैसे कोई लड़का है, छोटा लड़का है, तो क्या करेगा, वन में जब घूमेगा, बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखेंगे तो वह डर डर कर घूमेगा ही। तो यानी कि वन में डर डर कर घूम रहा है। तो वंडर यानी कि घूमना। इस प्रकार से हम लोग इस वर्ड को याद कर लेंगे। अब इसके सिनोनिम्स यदि देखें तो पहला है स्ट्रॉल, दूसरा है रोम, तीसरा है डेविएट और चौथा है डॉडल। तो देखिए, पहला हम लोग देखे थे स्ट्रॉल। स्ट्रॉल से हम लोग रिलेट कर सकते हैं स्टॉल। स्टॉल जानते होंगे आप लोग, ओढ़ने वाला होता है स्टॉल, जिससे लड़कियां अपना मुंह बांधती हैं धूप से बचने के लिए, तो वही होता है स्टॉल। तो स्ट्रॉल से हम लोग रिलेट कर सकते हैं स्टॉल से। देखिए, लड़का है, वन में डर डर कर घूम रहा है। अब दिन में घूम रहा है तो उसे धूप लग रही है उसे भी, तो वह क्या किया कि स्टॉल ओढ़ लिया, स्टॉल ओढ़कर घूमने लगा। स्टॉल यानी कि स्ट्रॉल, तो स्टॉल ओढ़कर घूमने लगा। अब स्टॉल ओढ़कर घूमने लगा तो स्टॉल ओढ़कर घूमते घूमते उसे एक रूम दिखाई दे दिया। रूम यानी कि रूम, रूम दिखाई दे दिया तो रूम में चला गया, वो घूमना बंद कर दिया। तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे, स्टॉल ओढ़कर घूम रहा है यानी स्ट्रॉल, रूम दिखाई दिया तो रूम में चला गया। नेक्स्ट है हमारा डेविएट। तो इससे हम लोग कैसे याद करें। अब देखिए, लड़का वन में डर डर कर घूम रहा है, रात हो गई, वह और डरने लगा। तो वह देखिए, डेविएट में हमारा वाइस रहा है देवी। शुरू के यदि वर्ड देखें तो देवी आ रहा है, तो वह देवी से प्रार्थना करने लगा कि हे देवी बचा ले मुझे मुझे बचा लीजिए। तो देवी, तो डेविएट यानी घूमना। तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, तो डेविएट यानी कि घूमना। नेक्स्ट हमारा डॉडल। डॉडल मतलब भी होता है घूमना। एक बार फिर से हम लोग यदि इस वर्ड को देखें तो देखिए, वांडर यानी कि घूमना, यानी कि वन से याद करेंगे वन और डर, वन में डर डर कर कोई घूम रहा है लड़का। अब उसे घूम रहा है तो उसे उसे धूप लगने लगा तो स्ट्रॉल यानी कि स्टॉल ओढ़कर घूमने लगा। स्टॉल ओढ़कर घूमते घूमते उसे रोम यानी कि रूम दिखाई दे दिया, तो वह रूम में चला गया। नेक्स्ट हमारा डेविएट। और घूमते घूमते रात हो गई तो वह और डरने लगा। तो डेविएट यानी देवी। देखिए, स्टार्टिंग का वर्ड है देवी, तो वह देवी से प्रार्थना करने लगा कि हे देवी माँ मुझे बचा लीजिए। तो डेविएट यानी कि घूमना। नेक्स्ट हमारा डॉडल में से भी होता है घूमना। तो दोस्तों, यदि आपको रिलेटिंग मेथड अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विली। अब देखिए, विली को तो हम लोग हमेशा रिलेट करते हैं बिल्ली से, तो यहाँ पर हमारा है विली। विली यानी कि बिल्ली। अब बिल्ली आप लोग जानते हैं धूर्त होता है यानी दुष्ट होता है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि बिल्ली दुष्ट होता है। अब दुष्ट होता है कि नहीं, ये आप
तय करेंगे। यहाँ पर हमारा बस रिलेट करके हमारा याद करने का उद्देश्य है। तो विली यानी धूर्त, धूर्त या दुष्ट। तो विली यानी बिल्ली, बिल्ली दुष्ट होती है यानी धूर्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे याद कर लेंगे। इसके यदि सिनोनिम्स देखें तो कैनी, कनिंग, आर्टफुल। तो देखिए आप लोग कैनी है यहाँ पर कनिंग है। तो आप लोग यदि हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा भी जानकारी हो तो आप लोग लॉर्ड कैनिंग के बारे में सुने होंगे, जो अंग्रेज वायसराय था। कैनिंग जो अंग्रेज वायसराय था। तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैनिंग, अंग्रेज वायसराय कैनिंग एक धूर्त था। भारतीयों के लिए तो धूर्त यानी दुष्ट ही था ना। अब अंग्रेजों के लिए सही था वो अलग बात है, लेकिन भारतीयों के लिए तो एक दुष्ट या धूर्त था जो हम पर राज कर रहे थे उस समय। देखिए कैनी से भी रिलेट करेंगे हम लोग, कैनिंग से। कैनी का भी हम लोग रिलेट करेंगे कैनिंग से। और कनिंग तो है ही कैनिंग। तो इससे और कैनी और कनिंग दोनों का अर्थ हो जाएगा हमारा दुष्ट। यानी कि कैनिंग जो अंग्रेज वायसराय था दुष्ट थे यानी धूर्त थे। तो कैनी और कनिंग। नेक्स्ट है हमारा आर्टफुल। आर्टफुल मतलब भी हमारा हो जाएगा धूर्त या दुष्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए हमारा वर्ड है विली। विली यानी कि बिल्ली। बिल्ली तो धूर्त होती है। तो बिल्ली धूर्त होती है या दुष्ट होती है? धूर्त या दुष्ट। सिनोनिम से देखें तो कैनी या कनिंग, कैनी, कनिंग और आर्टफुल। तो कैनी से हम लोग याद किए हैं लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग जो है दुष्ट था, अंग्रेज वायसराय था, एक दुष्ट था, धूर्त था। तो कैनी यानी कनिंग और कैनी और कनिंग दोनों को हम लोग कैनिंग से याद कर लेंगे। हमारे इसमें आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब भी हो जाएगा दुष्ट या धूर्त। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अचीव। तो अचीव का अर्थ होता है पाना। अचीव का अर्थ होता है पाना। अब देखिए हम लोग इसे कैसे याद करें। तो अचीव हम लोग याद कर सकते हैं अच्छी। अचीव से याद कर सकते हैं अच्छी, अचीव अच्छी, अचीव अच्छी। तो अचीव से आप लोग रिलेट कर सकते हैं अच्छी। अब देखिए यदि कोई कुछ पाने की ख्वाहिश रख रहा है तो किसी अच्छी चीज़ को पाने की ख्वाहिश रखेगा ना। तो अच्छी चीज़ को पाने की ख्वाहिश रखेगा। तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अच्छी यानी अच्छी, अच्छी चीज़ को पाने का ख्वाहिश रखा है या तमन्ना किया है और अच्छी अच्छी चीज़ को पाने का। तो यहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे। अब इसके सिनोनिम से देखें तो सक्सीड है, एकम्प्लीस है। सक्सीड और एकम्प्लीस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए अच्छी चीज़ यदि पाना है तो सक्सीड यानी अपने लाइफ में सक्सेस तो होना होगा ना, सफल होना ही होगा। सक्सीड यानी सफल, सबको पता होगा। अब अच्छी चीज़ पाना है कोई तो सफल होना होगा पहले, यानी नौकरी कोई लगेगा तभी तो आप लोग, पैसा आएगा तो अच्छी अच्छी चीज़ों को आप लोग, जो भी आपकी ख्वाहिशें होंगी वो पूरी करेंगे। तो सक्सीड यानी सफल होना होगा उसके लिए। तो सक्सीड, सक्सीड का मतलब भी हो जाएगा पाना। एकम्प्लीस, कंप्लीस हम लोग रिलेट कर सकते हैं कंप्लीट। और कंप्लीट कोई चीज़ करेंगे तभी तो अच्छी चीज़ पाएंगे। जैसे कोई अपना काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरा, तो पैसा मिलेगा, फिर वहाँ से अच्छी चीज़ को पा सकते हैं। तो एकम्प्लीस यानी पाना, इसका भी अर्थ हो जाएगा पाना। तो अचीव यानी कि अच्छी, अचीव यानी कि अच्छी, अच्छी चीज़ को पाने की ख्वाहिश सबको होती है। तो ख्वाहिश अच्छी चीज़ को पाने की है तो लाइफ में सक्सीड यानी सक्सेस होना होगा, सक्सेस यानी सफल होना होगा। कंप्लीस यानी अपने कामों को कंप्लीट करना होगा, कंप्लीस यानी कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग इसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब होता है अकेला। अब देखिए इसे हम लोग कैसे याद करें। देखिए सोली, सोली इसमें आ रहा है ना, सोले, तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं सोले। सोले यानी कि सोले यानी सोने के लिए बोला जा रहा है कि सोले, सोलिटरी यानी सोले। अब कोई सोने जाएगा जब तो अकेले सोना चाहेगा ना, कि 3-4 लोग का ग्रुप बनाकर सोने जाएगा? अकेले ही सोने जाएगा ताकि उसे कोई डिस्टरबेंस किसी प्रकार का ना हो। तो सोलिटरी यानी सोले। तो सोले यानी कि सोने यदि कोई जाएगा तो अकेले जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। अब इसके सिनोनिम से देखें तो लोनली, एलोन। देखिए सम नहीं होगा, ये होता है सोल, SOLE। ये होता है हमारा सोल, SOLE, सम नहीं होता है। तो लोनली, एलोन, सोल, सिंगुलर, इंडिविजुअल, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके सिनोनिम्स देखिए 5 है। अब यदि आप रटने जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगा। उस समय तो याद होगा लेकिन कुछ समय बाद भूल जाएंगे। तो देखिए हम लोग इसे यदि अपने रिलेटिंग मेथड से याद करें, पहला हमारा है लोनली।
देखिए लोनली में वॉइस आ रहा है लोन का। अब यदि आप कोई लोन लेता है तो अकेले लोन लेता है, लोन लेता है तो अकेले लेता है, किसी को पता नहीं चलता है। तो लोन लेता है तो अकेले ले लेता है, और जब देने की बारी आती है तो सबको पता चल जाता है। ऐसा तो आप लोग देखे होंगे बहुत बार। तो लोन जब लेता है तो अकेले लेता है, तो वहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे, तो लोनली मतलब अकेला हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा एलोन, इसमें भी लोन आ रहा है, तो यहाँ से भी हम वही रिलेट करेंगे कि लोन लेने गया तो अकेले गया, अब देने की बारी आई तो सबको खोज रहा है। तो एलोन, एलोन यानी कि लोन, लोन यानी अकेला। अब नेक्स्ट देखिए सोल, देखिए यहाँ पे भी वॉइस आ रहा है सोले, सोले। तो इस ये भी हम सोलेटरी में याद किए थे, सोले, सोले यानी सोने जाएगा तो अकेले जाएगा, तो वहाँ से हम लोग इसको भी रिलेट कर सकते हैं, सोले। नेक्स्ट हमारा सिंगुलर, सिंगुलर अब इसका तो बताने की जरूरत है नहीं कि सिंगुलर यानी सिंगल, सिंगल है तो अकेला है मतलब, और क्या। नेक्स्ट हमारा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आप लोग यदि नहीं जानते हो तो आप लोगों ने इंडिविजुअल क्लास के बारे में सुना होगा। इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल हिस्ट्री की क्लास, इंडिविजुअल मैथ की क्लास, इंडिविजुअल इंग्लिश की क्लास। तो इंडिविजुअल मतलब क्या, कि अकेले किसी सब्जेक्ट के लिए आप लोग कुछ पढ़ते हैं तो उसे हम लोग इंडिविजुअल कहते हैं, कि इंडिविजुअल क्लास इस सब्जेक्ट का। तो वहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे कि इंडिविजुअल मतलब हो जाएगा हमारा अकेला। तो इस तरह से हम लोग इस वर्ड को याद कर लेंगे। चलते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हर्डल, हर्डल मीन्स होता है बाधा, हर्डल मीन्स होता है बाधा। अब इसे हम लोग यदि याद करें तो हम लोग हर्डल को देखेंगे तो हर दल, हर दल, हर्डल यानी कि हर दल, हर्डल हर दल, हर्डल हर दल, इस तरह से हम लोग इसे रिलेट करेंगे। हर्डल यानी हर दल। अब हर दल, दल यानी आप लोग जानते हैं पार्टी होती है, जैसे बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बीएसपी, ये सब पार्टी है ना, पार्टी को हम लोग हिंदी में दल कहते हैं। तो यानी हर्डल यानी हर दल। अब हर दल में कुछ न कुछ बाधा तो है ही, यानी कुछ ऐसे नेता हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं अपने दल के लिए या पार्टी के लिए। तो हर दल यानी हर दल, तो हर दल में कोई न कोई नेता ऐसे हैं जो बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो हम लोग इससे रिलेट करके याद कर लेंगे, हर्डल यानी हरदल मतलब बाधा, हर्डल यानी बाधा। अब इसके सिनोनिम्स यदि देखें तो बैरियर, प्रॉब्लम, इम्परेटिव, ऑब्स्टेकल। तो देखिए बैरियर, यदि आप लोग बैरियर नहीं सुने हैं तो बैरिकेटिंग सुने होंगे। बैरिकेटिंग जैसे आप लोग देखे होंगे जब कोई धरना देते हैं कुछ लोग, जैसे कोई भी धरना देता है तो जब वो पुलिस को उन्हें रोकना होता है तो उनके आगे बैरिकेड कर देता है, मतलब कि कुछ ऐसे चीज़ों को रख देता है जिससे वो उसके आगे नहीं आते हैं, यानी कि उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वही बैरिकेटिंग यानी बैरियर, बैरियर लगा देते हैं, तो बैरिकेटिंग कर देते हैं यानी उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो वहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे बैरिकेटिंग यानी बैरियर, बैरियर यानी बाधा, तो बैरियर मतलब भी हो जाएगा बाधा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी समस्या उत्पन्न कर देना, तो समस्या यानी बाधा। इस प्रकार से हम लोग इसे भी रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इम्परेटिव्स और अगला है ऑब्स्टेकल, इम्परेटिव और ऑब्स्टेकल ये भी हर्डल के सिनोनिम्स हो जाएंगे, इनका भी अर्थ हमारा बाधा होता है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरोनियस, तो इरोनियस का मतलब गलत होता है। इसे याद करने में तो हमें लग रहा है किसी को कोई दिक्कत होगा ही नहीं, इस प्रकार का इसका ट्रिक है। देखिए इरोनियस, इरोनियस यानी इरर, इरोनियस यदि आप लोग नहीं सुने हैं तो एरर सुने होंगे, एरर तो जरूर सुने होंगे कि एरर हो गया, इंटरनेट एरर भी लिखता है बहुत बार, तो एरर वहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे एरर, एरर यानी इरोनियस, एरर मतलब गलत होता ही है, तो इरोनियस मतलब भी गलत हो जाएगा। अब इसके सिनोनिम्स यदि देखें तो पहला है फॉल्स, दूसरा है मिस्टेक, तीसरा है इनवैलिड, चौथा है रॉन्ग, पांचवा है इनएक्यूरेट। हमें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें से कोई भी वर्ड आपने इसके पहले सुना नहीं हो और इसका अर्थ आपको न पता हो, फिर भी आप लोग को बता देते हैं। देखिए पहला हमारा है फॉल्स, तो आप लोग जैसे गांव में बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका फलेगा, यानी यदि मतलब कि आप गलत बोल रहे हैं तो आपका फलेगा, फलेगा यानी फॉल्स। ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, फलेगा यानी फॉल्स, फल दिख रहे हैं ना, स्टार्टिंग का वर्ड है फल, फल यानी फलेगा, फलेगा यानी यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका फलेगा, यानी आप गलत कर रहे हैं तो आपका फलेगा। ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, फॉल्स यानी गलत। नेक्स्ट हमारा मिस्टेक, मिस्टेक से हम लोग देख सकते हैं बीस्टेक, मिस्टेक बीस्टेक। अब देखते हैं कि जब कोई एक्टर गलत 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 बार बार
एक्टिंग मतलब कि जब एक्टिंग करते हुए शूटिंग होता है तो गलत गलत कर देता है, तो उसमें कई बार टेक लेना होता है। टेक मतलब होता है कि कई बार उसको करना होता है। तो मिस्टेक यानी 20 टेक, मतलब वो 20 टेक ले लिया, एक सीन को करने के लिए 20 टेक ले लिया, यानी गलत कर रहा है तभी तो 20 टेक लगा। तो मिस्टेक यानी 20 टेक। मिस्टेक से हम लोग याद कर सकते हैं गलत, मिस्टेक मतलब गलत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनवैलिड। इनवैलिड मतलब भी गलत हो जाएगा। अगला है रॉन्ग और नेक्स्ट है इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट यदि हम लोग नहीं जानते हैं तो देखिए एक्यूरेट जानते होंगे, एक्यूरेसी जानते होंगे। जैसे हम लोग कोई टेस्ट देते हैं तो उसमें नीचे एक्यूरेसी लिखा रहता है, कितना % आपने सही किया। अब एक्यूरेसी मतलब सही हो गया, तो उसके पहले इन लगा दिए तो मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट मतलब गलत हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीफर, यानी डीफर मतलब होता है टालना। अब इसे हम लोग कैसे याद करें? डीफर, देखिए यदि हम लोग इसे रिलेट करें डीफर यानी डीपर, डीपर से हम लोग रिलेट करेंगे डीपर। आप लोग यदि बाइक चलाते हो, बाइक या कोई भी गाड़ी, तो उसमें आगे आगे वाले को बगल करने के लिए यानी टालने के लिए लोग डीपर का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं डीपर, डीफर यानी कि डीपर। अब डीपर चलाएं तो एक तरफ हो गया यानी एक तरफ टल गया, तो डीफर यानी डीपर, डीपर यानी टालना। तो डीफर का मतलब हो जाएगा टालना। अब इसके सिनोनिम से यदि देखें तो पुट ऑफ, पोस्टपोन, डीले। तो आप बाइक तो डिले से हम लोग रिलेट करेंगे डेली, डिले यानी कि डेली। तो बाइक आप लोग डेली चलाते हैं, तो डेली चलाते हैं तो डेली डेली डीपर का प्रयोग करते हैं यानी टालते हैं, बगल होने के लिए बोलते हैं। तो डीले यानी डेली, डेली डीपर का प्रयोग करते हैं यानी टालते हैं। तो डीले से भी हम लोग रिलेट कर लेंगे कि डीले का मतलब भी टालना होता है। अब पोस्टपोन तो आप लोग का सब लोग सुने होंगे। जैसे कोई मैच हो रहा है, अब बारिश हो गई, वर्ल्ड कप का मैच है, फाइनल मैच है, अब बारिश हो गई तो क्या होगा? उसे पोस्टपोन करना होगा ना। पोस्टपोन यानी टालना, इस दिन के बजाय दूसरे दिन होगा। पोस्टपोन मतलब टालना, तो पोस्टपोन का मतलब भी टालना हो जाएगा। इसमें अगला है पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब भी टालना होता है। एक वर्ड और होता है एडजर्न। एडजर्न मतलब भी हमारा होता है, एडजर्न मतलब भी होता है टालना, यानी कि पोस्टपोन यानी स्थगित करना। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चाओस। तो चाओस का यदि हम लोग मतलब देखें, चाओस का मतलब होता है अराजकता। तो चाओस का मतलब अराजकता होता है। अब यदि इसके हम लोग सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स हमारा हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्डर, मिक्सअप। डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्डर और मिक्सअप। देखिए डिसऑर्गेनाइज्ड, अब कोई चीज़ ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है? क्रम से, यानी कि सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। व्यवस्थित तरीके है, उसमें अगर डिस लगा दिए तो ऐसे ही फैला हुआ, मतलब अराजक तरीके से। तो डिसऑर्गेनाइज मतलब अराजकता। डिसऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम होता है, डिस लगा दिए तो इसका भी मतलब हो जाएगा बिना किसी क्रम के, यानी अराजकता। मिक्सअप, मिक्सअप यानी सब एक ही में मिला देना, यानी कि अराजक तरीके से कोई कार्य करना, कोई क्रम ना हो उसमें, कोई व्यवस्था ना हो, तो मिक्सअप, इसका भी मतलब अराजक हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग अपने सिनोनिम्स को याद कर लेंगे। आप लोग पिछले ईयर 2021 के MTS एग्ज़ाम में आए हुए हमारे सिनोनिम्स थे। ये मत सोचिएगा कि कहीं से भी उठाकर आपको बता दे रहे हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर 2021 के MTS एग्ज़ाम में आए हुए सिनोनिम्स थे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।